नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, कहते हैं सुबह सुबह दिवस की शुरुआत होती है। किसी अपने से बात हो तो खास होती है, और आप सबसे ही दिवस की शुरुआत होती है तो सचमुच हर दिवस खास हो जाती है। और यही अनुभव आप सबका भी होगा। और हम एक दूसरे से मिलने से पहले निश्चित रूप से जैसे ही आँख खुलती है तो अपनी जो सबसे खास हैं परमात्मा, उनसे भी मुलाकात होती ही होगी। और यदि नहीं होती तो इसे अपनी आदत बना लें। जैसे ही आँख खुले, पहले परमात्मा के दर्शन हो, पहले हम उन्हें गुड मॉर्निंग करें, पहले उनसे दिल की बात हो जाए, पहले उन्हें शुक्रिया करें कि हे प्रभु, मुझे एक और दिन देने के लिए इस संसार में आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे संरक्षक हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। आपके आशीष का हाथ हमेशा मेरे सिर पर बना रहे। आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा हैं। दिल से थोड़ा उनसे बात कर लें, उन्हें देख लें। यदि उनसे शुरुआत होती है फिर तो क्या कहने। और सचमुच उसके बाद जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो पुनः कुछ सुंदर बातें जो ईश्वर ने हमें प्रदान की हैं, उन्हीं की ही बातें होती हैं, जिनके द्वारा दिवस और भी खूबसूरत हो जाता है। तो आपका दिन हर दिन खूबसूरत हो, इसी मंगल कामना के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जो लोग अपना वक्त बर्बाद करते हैं, वक्त उन्हें बर्बाद करता है। समय जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। जो व्यक्ति इसे बेवजह गवाते हैं, उन्हें इसका खामियाजा अपने भविष्य में भुगतना पड़ता है। समय का सही उपयोग करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोग अपने समय को बेकार की चीजों में गवा देते हैं, वे धीरे धीरे अपने जीवन के महत्वपूर्ण मौके खो देते हैं। वक्त बहुत कीमती है, क्योंकि यह एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सम्मान करें और इसे अपनी तरक्की का आधार बनाएं। मित्रों, अच्छे विचारों से जब शुरुआत होती है दिवस की तो सचमुच मन प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है। एक अलग ही उत्साह अंदर बना रहता है कार्य करने की, जीवन में आगे बढ़ने की। और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मन में जितना उत्साह होता है, मन जितना प्रसन्न रहता है, उतने ही आप तन से भी तंदुरुस्त रहते हैं। और अंदर जितना एक हीन भावना रहती है, जितनी ही आलस्य अलबेलेपन की भावना रहती है, जितना ही कार्य से अरुचि वाली भावना रहती है, उतना ही ज़्यादा आपका तन भी कमज़ोर होता जाता है, बीमार होता जाता है, और आप कोई भी कार्य सही ढंग से कर भी नहीं पाते हैं। इसीलिए तो अच्छे विचारों का, अपने आप को आनंदित रखने वाले विचारों का बहुत बहुत योगदान है हमारे तन और मन दोनों के स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए हमेशा ही सुंदर विचारों में रमण किया करें। कुछ व्यर्थ हो भी रहा हो, उसे इग्नोर करते हुए अच्छे विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि तन मन दुरुस्त होगा तभी तो हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाएंगे। और साथ ही हम आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ भी लेकर आते हैं, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी उलझन, कोई भी समस्या बीमारी के रूप में न रहे। आइए देखते हैं। हम जो सारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस जीवन में हम बहुत कुछ चाहते हैं। व्यक्ति आप देखेंगे कि सफलता चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है, बहुत कुछ है। परंतु इन सब में जैसे एक तो स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार हमने कहा है। आज मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो बहुत सारी चीजें हैं, परंतु एक मूल चीज मैं कहूंगा कि आपको ये अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, या तो कहेगी भी टेस्ट पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आज हम है ना ऐसा चाहते कि हम हेल्दी खाना नहीं खाना चाहते, हम टेस्टी खाना चाहते हैं। तो जब तक कहेंगे कि आपका टेस्ट पर कंट्रोल नहीं आएगा, आप हेल्दी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये सोचो, ये हमेशा बहुत सरल सी बात है कि हम है ना खाने के लिए नहीं जी रहे, जीने के लिए खा रहे।
परंतु जो हम खा रहे हैं उससे तो आपके जीवन पर बहुत 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 बुरा असर हो रहा है। तो इसलिए ये सोचिए कि जो जीभ पर कंट्रोल प्राप्त करना है उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि आज जो मैंने सोचा एक मनोचिकित्सक होने के नाते कि व्यक्ति को और जगह से आनंद नहीं मिल रहा है। अगर जो भी मैं व्यवसाय करता हूँ उससे मुझे शांति, खुशी, आनंद मिल रहा है, सारे दिन में भी मैं जैसे एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, कुछ अच्छा पढ़ता हूँ, उसी से मुझे आनंद मिल रहा है। मेरे अंदर ऐसी भी कुछ विस्डम है या तो उसको मैं प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ कि जिससे मैं ये समझ जाऊं कि जीवन का सही अर्थ क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब ये सारा एक अंदर में क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर कहेंगे कि खुशी भी आएगी। संतोष थोड़ा डिफिकल्ट शब्द है, कभी मैं आपको समझाऊंगा, परंतु अगर आप अपने सारे दिन की एक्टिविटी से खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो फिर खाने से आप आनंद प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे और जीभ पर ऑटोमेटिक कंट्रोल आ जाएगा और ये कंट्रोल आएगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ओम शांति। मित्रों, हमारा जीवन अमूल्य है जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। इसे हमें उन लोगों के पीछे व्यर्थ नहीं गंवाना है जो हमारे लिए नकारात्मक सोचते हैं या हमारे लिए अन्य उलझनें पैदा करते रहते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आदि आदि इत्यादि। लोग क्या कर रहे हैं उस बात को छोड़कर मुझे क्या करना है उस बात पर हमें फोकस करना चाहिए। जब हम खुद के कार्य के ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं, मुझे क्या करना है इस पर ज़्यादा जोर देने लगते हैं, तो हमारी बुराई करने वाले, चुगली करने वाले, निंदा करने वाले स्वतः ही हताश हो जाते हैं कि ये तो हमारी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और हमें उन्हें हताश ही करना है अपने अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ने के सुंदर प्रयासों के साथ। जब हम ये करते हैं तो सचमुच हमारा जीवन निरंतर आगे की ओर बढ़ता है और हमें यही करना चाहिए, यही समय को सार्थक करना है, जीवन को सार्थक करना है। तो जीवन को सार्थक करने के दृढ़ और सुंदर संकल्प के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। जब इमोशंस की बात करते हैं और जब पढ़ाई की बात करते हैं या कुछ याद करने की बात करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, वहां पर हम अपने इमोशंस स्वामी सर कैसे लिंक कर सकते हैं? कि कोई भी बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट पसंद आना या कठिन लगना वो उसकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज मैं सारे बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सभी सब्जेक्ट में से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत कठिन है, राइट? कौन सा कठिन सब्जेक्ट लगता है बताओ? मैथ्स। और बताइए? फिजिक्स लगता है और एसएसटी लगता है, केमिस्ट्री ऑल्सो। अच्छा, एक काम करिए, आज आप लोग घर जाना और जो किताब आपको लगा बहुत टफ है, धीरे से जाना अवेयरनेस के साथ, अपना बैग को खोलना और वो किताब उठाना जो आपने कहा बहुत टफ है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स। उस किताब को बहुत प्यार से लेना। सभी जरा करो, बहुत प्यार से उस किताब को लो, बहुत प्यार से उसको देखो और बहुत प्यार से उसको गले लगाओ जादू की झप्पी और कहो माय डियर सब्जेक्ट। बोलो माय डियर सब्जेक्ट, आई लव यू, आई लव यू। यस, आप जब आप ये फीलिंग लेकर आएंगे ना और फिर ये सारी टेक्निक्स जो आपको बताए, स्लोली यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। मित्रों, कहते हैं सच्ची शिक्षा वही है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता हमारे अंदर भरती है। ये क्षमता बहुत बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि जो बातें सही हैं उसके साथ खड़े होना, उसको सही कहना, ये भी बहुत ज़रूरी है, और जो गलत है
उस गलत का साथ ना देना, उसके साथ खड़े ना होना, ये भी बहुत बहुत आवश्यक है। कई बार होता ये है कि हमें ये लगता है कि यदि हम किसी को गलत कहेंगे, भले वो गलत है तो कहीं वो बुरा ना मान जाए, भले वो थोड़ी देर के लिए बुरा मानेंगे, लेकिन यदि आप गलत के साथ खड़े हो जाते हैं तो उन्हें बल मिलता है, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, और उनकी वो गलतियाँ बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए हम इस बात में बहुत सशक्त बने, सक्षम बने, शक्तिशाली बने और बिल्कुल क्लियर बने कि जो सही है उसके साथ ही खड़े होना है, उसी पथ पर चलना है, और जो गलत है उस पथ पर ना तो चलना है और ना किसी का साथ देना है। यही बल, यही क्षमता आध्यात्म हमारे अंदर भरता है। ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता सदा पूजनीय, वंदनीय है, लेकिन वास्तव में एक जीवन जीने की कला है, या कहे तो ये मैन्युअल है मानव जीवन के लिए। कहते हैं संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। आज अगर हम ये 4 बातें याद कर लें तो शायद जीवन में हम कभी दुखी नहीं होंगे। संतुष्ट रहना है तो हमें सतत योगी रहना है। योग का मतलब खुद को भगवान से जोड़ना है। इसके लिए पुनः पुनः हमें प्रयास करना है। कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जब एक निश्चय अटूट है तो हमारे जीवन में संतुष्टता तो सदैव रहती है, क्योंकि संतुष्ट रहने से ही मनुष्यात्मा हर्षित रह सकता है, खुश रह सकता है और प्रसन्न रह सकता है। मित्रों, ये जीवन का सत्य है कि कुछ लोग आपको हारता हुआ देखने के इंतज़ार में हैं। कुछ लोग आपको कदम पीछे हटाए जाते हुए देखने के इंतज़ार में हैं। कुछ लोग आपको हताश, निराश या रोता हुआ देखने के इंतज़ार में हैं। ये सत्य है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि उनके इंतज़ार को हमेशा इंतज़ार ही बने रहने दीजिए। कोई कैसी भी आपके लिए भावना रखता है, लेकिन आप निर्धारित करें कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्या पाना है, कहाँ पहुँचना है। आपके जीवन का निर्णय कोई और ना करे, कोई कैसी भी दुर्भावना रखे, लेकिन यदि आपके अंदर उमंग है, उत्साह है, जोश है, तो आप ऐसी दुर्भावना रखने वालों की दुर्भावनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़कर दिखा सकते हैं कि मैं किसी की ऐसी अमंगलकारी कामनाओं और भावनाओं के अधीन होकर हारने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने उमंग उत्साह के आधार पर जीत प्राप्त करने वाला हूँ, अपने लक्ष्य को हासिल करने वाला हूँ। तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, अपने उमंग उत्साह के आधार पर हमेशा जीत दर्ज करें, आगे से आगे बढ़ें। यही हमारी मंगल कामना है। तो इन्हीं ढेर सारी दुआओं और मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।